कारागार में डाल दिया। पहले पुत्र ने जन्म लिया है देवकी की कोख से। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, बोलो जय श्री राम। देवकी के कोख से पहले पुत्र ने जन्म लिया और उन पुत्रों का जैसे ही पहला पुत्र हुआ, राजा कंस को पता लगा कि पुत्र हुआ है, और कंस ने पहले पुत्र को देवकी के हाथ से छीना और शिला पर दे मारा। महाराज शिला पर दे मारा, पहला पुत्र मारा गया। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे पुत्र को भी मार दिया। बोलो हरे कृष्णा। दूसरा पुत्र भी मारा गया। अब तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी पकड़कर शिला पर दे मारा। इस प्रकार 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा पाप किया था इन बालकों ने जिनका वध कंस ने कर दिया। देवकी की कोख से जन्म लिया और कंस ने उनको मार दिया। ऐसा कौन सा पाप किया था कि जन्म लेते ही मारे गए। तो यहां श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे पुत्र, ये जो 6 पुत्र मारे गए हैं, पहले ये गंधर्व थे, ब्रह्मा जी की सभा में रहते थे और ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा दुलार करते थे, इनका बड़ा प्यार रखते थे। तो इनको इतना घमंड हो गया, एक दिन इन्होंने ब्रह्मा जी का अनादर कर दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ दानव कुल में जन्म ले लो। तो ये हिरण्याकश्यप के यहां पैदा हो गए 6 के 6 पुत्र हिरण्याकश्यप के यहां, और हिरण्याकश्यप के यहां जन्म लिया। लेकिन इनको पिछले जन्म का ज्ञान था महाराज सारा, कि हम गंधर्व थे। लेकिन उन्होंने भक्ति प्रारंभ कर दी हिरण्याकश्यप के घर में रहकर, जैसे प्रहलाद ने की थी। तो इनके पिता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र सारे भक्ति कर रहे हैं, तो उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो भी जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु हमेशा दानव के हाथ ही होगी, भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम श्रापित हो, तुम ऊपर से आए हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु एक दानव के दैत्य के हाथ होगी। और उन 6 पुत्रों ने जन्म देवकी के गर्भ से लिया महाराज। कंस ने उनका उद्धार किया, कंस ने उनको मारा, उस श्राप से मुक्त हुए।